हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ध्यान से देखो, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में होता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम क्या बोलते हैं, आर, कैपिटल आर, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, यहाँ पर आपको स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है, पर्टिकुलर कोई मतलब कॉन्वेक्स या कनकेव स्पेशल नहीं दिया हुआ है, स्पेरिकल मिरर के लिए ही दे दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, आर। तो आर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ, आपको फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है। तो मैंने आपको याद होगा एक वीडियो के अंदर बताया था, एक रिलेशन आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू 2f। आर की वैल्यू कितनी है, 20, 2f एज इट इज़। ये 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू एफ। एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको फोकल लेंथ मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है, राइट। मान लो कि आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया होता है यहाँ पे, तो ये जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता, ये सोचना पड़ेगा आपको। मान लो कि ये जो स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है वहाँ पर कॉन्केव मिरर होता, राइट, तो भी आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है कि ये एफ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए तो आपका आंसर हो गया कि एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बट मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, हमने साइन कन्वेक्शन देखा है, इफ़ द स्पेरिकल मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, अगर स्पेरिकल मिरर आपका कॉन्वेक्स दिया है तो f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। ये जो मिरर दिया हुआ है स्पेरिकल मिरर, इसकी जगह पर अगर कॉन्वेक्स होता तो ये आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर एक नोट याद रखना है, और इफ़ स्पेरिकल मिरर इज कॉन्केव मिरर, तो यही f जो आंसर 10 आया है उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, -10। तो आप याद क्या रखोगे, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कॉन्केव मिरर के अंदर आपको -10 मतलब नेगेटिव लेना है। आंसर तो यही होगा 10, बट ये प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। तो कॉन्वेक्स मिरर पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर पे ये नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में ऐसे चेंज करके पूछ लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। ध्यान से देखो, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी आपको फाइंड क्या करना है, एफ आपको फाइंड करना है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। इतना याद रखो आप, मैंने आपको आगे बताया। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर, आर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ फाइंड करना है। ओके, फोकल लेंथ आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, राइट। सो रिलेशन आपको याद है, आर इज इक्वल टू 2f। आर की वैल्यू 32, 2f 2 डिवाइड में जाएगा यानी 2 16 जा, तो 16 आंसर आया। लेकिन हमने प्लस क्यों लिख दिया है आगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर था। अगर यहाँ पर कॉन्केव होता तो ये माइनस हो जाता। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ के तैयार करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ पर से आपको एक न्यूमेरिकल्स 100% पूछेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉर्मल न्यूमेरिकल्स है जो आपको तैयार कर लेने और आपकी नोटबुक में आपको लिख लेना है।